उन्होंने कहा था पुत्र तू प्यो दा बाजू बनना है, तेरे प्यो ने इस फील्ड में एक अपना नाम जिंदगी गालती है, ऐसे नाम तो कोई दब्बा ना आंदे। अब एक यूनिवर्सिटी थे, काउंटर यानी एक तूफ़ान मेल था, डैडी साहब का नाम भी आता था तूफ़ान मेल तारक डैडी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी अपॉर्चुनिटी से मौजूद हूं तारक डैडी साहब लेजेंड कॉबिन के कुल हवानी के ऊपर। तो हमारे साथ जहां मौजूद हैं जवेद कोडू साहब के बेटे सलमान कोडू साहब। तो इनसे पूछेंगे जनाब के डैडी साहब की इनसे इनके वालिद साहब से कितने तल्लुकात थे और डैडी साहब के जाने के बाद स्टेज की दुनिया में जनाब कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि इनके वालिद साहब और डैडी साहब का भी जोड़ बहुत ज़्यादा पड़ता था। जवेद साहब भी और डैडी साहब भी दोनों आपस में जो है आवाम को भरपूर जो है तनक़ो मज़ाक से बड़ी गुफ्तगू देते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई, डैडी साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो आपके वालिद साहब ने उनके साथ एक अजीब काम किया, बहुत अर्सा 20 से 25 साल काम किया स्टेज के ऊपर। तो आप क्या समय डैडी साहब के जाने के बाद कितना बड़ा लॉस हुआ स्टेज में? बहुत बड़ा, एक समझ लें कि एक पूरी यूनिवर्सिटी चली गई आपके इस दुनिया से। एक डैडी साहब एक यूनिवर्सिटी थे, काउंटर यानी एक तूफ़ान मेल था, डैडी साहब का नाम भी आता था तूफ़ान मेल तारक डैडी। बिल्कुल, वो जुगतों का एक पिटारा थे। अल्लाह ने जो आपकी फैमिली के और इनकी फैमिली के तल्लुकात भी थे, वो आते भी थे आपकी तरफ। तो आपको क्या एडवाइस करते थे लाइफ में? चाचू यही कहते थे कि पुत्र तू भी मेरे सोने जैसा है, तो तू अपने बाबा जैसा है, तो अगर तेरा दिल करता है तो इस टीवी लाइन में आ जा, नहीं दिल करता तो तुम पढ़ते रहो। तो फिर मैं तो पढ़ ही रहा था, तो चाचू के घर हमने आना, ये साथ हम रहते थे उस टाइम, तो आना चाचू के साथ बैठना, बातें करनी, बहुत ज़्यादा चाचू के साथ होते थे। तो फिर जब मेरे पापा को लास्ट टाइम ब्रेन हैमरेज हुआ था तो फिर सबने मुझे कहा था कि अब वो अब तेरा आना बनता है इधर, चाचू ने एडवाइस की थी। तो जब आप फिर स्टेज में आए हो, आपको पता कि यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको डैडी साहब ने और बाकी कॉमेडियन ने सपोर्ट की कि ऐसे बोलना है, ऐसे काउंटर क्वेश्चन करने हैं? हाँ जी, किया चाचू ने भी समझाया, और बड़े बड़े चाचू ने सेम भी किए हैं, वाजिद भाई हैं और मेरे 2-3 और काफ़ी हैं, 2-3 नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जिन्होंने बड़ा प्यार से कहा कि बेटा इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, समझाते हैं, करवाते हैं। चाचू के साथ एक तो प्यार ही अलग था, चाचू हर बात पे वो एक जुगत मार के मुखातिब करते थे, यानी कि वो आपका माइंड को तेज़ करते थे ताकि इसके जहन में भी जुगते ही नहीं हमेशा रहे। और चाचू ये नहीं कहते थे कि पुत्र तू, मैं तेरा चाचू हूँ, चाचू कहते थे तू मुझे दोस्त की तरह डील किया कर, दोस्त समझ के डील करेगा ना तो तेरे में कॉन्फिडेंस आएगा, तू झिझकेगा नहीं। जब डैडी साहब आपके घर आते थे, जवेद साहब जनाब एक लेजेंड है जनाब वो, तो जब आपस में इनकी गुफ्तगू होती थी तो क्या वो गुफ्तगू में भी मजाक होता था कि बिल्कुल नहीं, उन्होंने ऐसे बाहर बैक एंड पे बिल्कुल सीरियस बातें होती थी उनकी? सर सीरियस बातें कम से कम 10 से 15% तो होंगी, बाकी तो सारी कॉमेडी। अच्छा, अपने जो दुख होते थे वो भी वो कॉमेडी में ही क्रिएट करते थे? कॉमेडी में क्रिएट हो जाते थे सर। अच्छा, हमने देखा सर अपना जवेद साहब की तबीयत बड़ी नासाज है, कसम पथरी की हालत में, इनके इलाज पे बड़ा पैसा लग रहा था। तो आप क्या समझते हैं यार, हमारे जो कॉमेडियन हैं क्या इनको कुछ सपोर्ट नहीं मिलती यहाँ पे? अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा जो है इस स्टेज को दे देते हैं, लेकिन एट द एंड जो है वहाँ पे उनको वो जमा पूंजी इतनी नहीं होती कि वो अपने इलाज मुआवजे पे लगा सकें। सर यही है कि एक हम हुकूमत पंजाब को सोचना चाहिए कि फ़नकारों के एक फ़लाह के लिए कुछ एक मुहिम बनाएं, एक कंपनी कमेटी बनाएं कि जो फ़नकारों को के लिए, जब कुछ फ़नकार सारी ज़िंदगी तो टैक्स पे करता है ना, आप थिएटर के जब वो देते हैं तो मालकान थिएटर भी उनको टैक्स पे करते हैं हर शो का, तो इस लिहाज से फ़नकारों के लिए एक होनी चाहिए कि ये मुआवजा उनको मंथली जाए, या उनके जब अल्लाह हर किसी फ़नकार को, बल्कि पूरे तो उम्मत मुस्लिमा को सेहत तंदुरुस्ती दे, किसी को बीमार ना करे सर, बस यही दुआ है। लेकिन जब होता है कोई तो उसकी सपोर्ट के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो ताउन करे। जवेद भाई को इस चीज़ का पता है कि डैडी साहब दुनिया में नहीं रहे? हाँ जी पता है सर, उनके वो तो आ नहीं सकते, उनकी थोड़ी फिजिकल कंडीशन ऐसी है। सर वो इसलिए नहीं आ सके कि वो उस टाइम गए में साहिवाल हैं शहर से बाहर, तो वो कह रहे हैं मैं इंशाल्लाह कल आ रहा हूँ वापस, तो वो कल इंशाल्लाह चाचू के यहाँ पे, कल यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह। तो सलमान भाई आखिर में आप क्या कहेंगे जनाब के डैडी साहब के चाहने वालों को कोई पैगाम दें आप? बस यही है कि बस उनके लिए अब मग़फ़िरत की दुआ है कि क्या कहूँ, इतना बड़ा तो इंसान है, बस अल्लाह पाक सोनू को बिलखुसूस सब्र जमील अता फरमाए। सलमान भाई कोई ऐसी कोई बात है जहन में कि जो डैडी साहब ने समझाई हो आपको और आपने कहा वाकई डैडी साहब लेजेंड है यार, इनकी एक बात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी? हाँ, उन्होंने कहा था पुत्र तू प्यो दा बाजू बनना है, तेरे प्यो ने इस फील्ड में एक अपना नाम जिंदगी गालती है, ऐसे नाम तो कोई दब्बा ना आंदे। तो अब आप भी इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं स्टेज के ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेज नहीं, मैं टीवी ज़्यादा कर, टीवी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं आप। जी सलमान भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको जनाब कामयाब ने, जैसे आपके वाला साहब ने नाम कमाया इस मुल्क के अंदर। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, थैंक यू।